अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पहले से ही बना चुके हैं और दिशाएं गलत है तो इसका वास्तु भी आपको सुधारना होगा। तो चलिए आज जानते हैं कैसे आप बाथरूम का वास्तु सुधारें। वास्तु दोष खत्म करने के लिए टॉयलेट सीट के ऊपर आपको 2 क्रिस्टल बॉल दीवार में छत से लगाता हुआ लगा रहे। क्रिस्टल बॉल को दीवार में ऐसा करके लगाएं जिससे क्रिस्टल बॉल दीवार को बिल्कुल ना छुए, मतलब दीवार को बिना टच करते हुए हो। क्रिस्टल बॉल में जब कुछ दिनों बाद धूल जम जाए, उसे निकालकर गर्म पानी और सॉल्ट में धोकर तेज धूप में रख दीजिए ताकि वो फिर से पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाए। और फिर इसको वापस ऊपर की तरफ लटका दीजिए। आप एग्जॉस्ट फैन चलाकर बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, बाथरूम की बाहर की दीवार पर ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे जो है ये वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छे वास्तु दोष निवारक माने जाते हैं। दैट्स अ नेचुरल वे टू मेक द एनर्जी पॉजिटिव। इंडोर प्लांट भी वास्तु दोष को पूरी तरीके से दूर करने में मदद करते हैं और इसके लिए मतलब इसको यूज भी किया जाता है। आप बाथरूम में कुछ इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। टॉयलेट सीट पर एक कटोरे में, मतलब टॉयलेट सीट के ऊपर की तरफ अगर आपको पीछे एक छोटा सा अगर बना हुआ है विंडो या नीचे की तरफ, आपको एक सॉल्ट डालकर कटोरी में रखना है। इससे भी बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, तो हर मंथ नमक को बदलना है। मैं आपको एक और बताती हूँ, वास्तुशास्त्र में हर कोने की तरफ बाथरूम टॉयलेट की मैंने आपको बात बताई, फिर रेनोवेट करा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में वो भी ट्रीटमेंट के साथ होने चाहिए। कभी भी बाथरूम साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में अगर आप बनवाते हैं तो ये ठीक नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में हो सकते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो ऊंचाई है फर्श की, ये 2 फीट घर से ऊंचा रहे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 6 से 7 इंच तो ऊंचा रहना ही चाहिए। टॉयलेट की सीट वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में हो। बाथरूम में मिरर जब लगाएं, बाथरूम के मिरर को तो बाथरूम के नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर लगाएं और इसका जो शेप है ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होना चाहिए। गोल या ओवल मिरर अच्छा नहीं माना जाता। नीचे एल्यूमिनियम की शीट लगानी पड़े, लेकिन बाथरूम का दरवाजा हर हाल में लकड़ी का ही बताएं। बाथरूम में दरवाजा जरूर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। साथ ही उपयोग के बाद हमेशा अदा कर सकती है। अगर लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देते और कोई बात कहीं आपकी कोई बात का इंप्रेशन नहीं पड़ता तो गणेश जी की पूजा करें। कुंडली में जब बुध जो है वो मैलेफिक यानी कि नेगेटिव होने से बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। बुध स्ट्रांग होगा, दुश्मन शांत होंगे, आपकी बात का लोगों पर असर हो। आप लगातार 3 ट्यूसडेज लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल, 900 ग्राम मसूर की दाल और 1.25 किलो गुड़ एक तांबे के बर्तन में और 5 गुलाब के फूल, साथ ही साथ एक जैस्मिन ऑयल की बोतल और 11 रुपए बांधकर मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे आपके दुश्मन शांत होंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में लगाकर सारी चीजें किसी गरीब को दे दें। जल्दी ही आपके जो दुश्मन, जो एनिमीज, जो आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है वो दूर होगी। देखिए, वास्तु में घर का एक मेंबर कम से कम 1 मील किचन में ईस्ट डायरेक्शन में जूट के मैट पर बैठकर खाए। इससे क्या होगा? इससे घर के नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके लिए मेंबर्स अलग अलग दिन चूज कर सकते हैं कि किचन की ईस्ट में जूट के मैट पर बैठ के खाना है, एक दिन में एक बार एक मेंबर को। इससे घर में चोरी होने से भी बचाव होता है और इनकम जो है वो बढ़ती है। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पहले से ही बना चुके हैं और दिशाएं गलत है तो इसका वास्तु भी आपको सुधारना होगा। तो चलिए आज जानते हैं कैसे आप बाथरूम का वास्तु सुधारें। वास्तु दोष खत्म करने के लिए टॉयलेट सीट के ऊपर आपको 2 क्रिस्टल बॉल दीवार में छत से लगाता हुआ लगा रहे हैं। क्रिस्टल बॉल को दीवार में ऐसा करके लगाएं जिससे क्रिस्टल बॉल दीवार को बिल्कुल ना छुए, मतलब दीवार को बिना टच करते हुए हो। क्रिस्टल बॉल में जब कुछ दिनों बाद धूल जम जाए, उसे निकालकर गर्म पानी और सॉल्ट में धोकर तेज धूप में रख दीजिए ताकि वो फिर से पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाए। और फिर इसको वापस ऊपर की तरफ लटका दीजिए। आप एग्जॉस्ट फैन चलाकर बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, बाथरूम की
बाहर की दीवार पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पेड़-पौधे लगाएँ। पेड़-पौधे जो है ये वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छे वास्तु दोष निवारक माने जाते हैं। दैट्स अ नेचुरल वे टू मेक द एनर्जी पॉजिटिव। इंडोर प्लांट भी वास्तु दोष को पूरी तरीके से दूर करने में मदद करते हैं और इसके लिए इसको मतलब इसको यूज़ भी किया जाता है। आप बाथरूम में कुछ इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। टॉयलेट सीट पर एक कटोरे में मतलब टॉयलेट सीट के ऊपर की तरफ अगर एक आपको पीछे एक छोटा-सा अगर बना हुआ है विंडो या नीचे की तरफ, आपको एक सॉल्ट डालकर कटोरी में रखना है। इससे भी बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। नमक जो है वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, तो हर मंथ नमक को बदलना है। मैं आपको एक और बताती हूँ, वास्तुशास्त्र में हर कोने की तरफ बाथरूम, टॉयलेट की मैंने आपको बात बताई, इसमें बनवाने के भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताए गए हैं। अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर रेनोवेट करा रहे हैं, तो कुछ बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाथरूम की डायरेक्शन। देखिए, बाथरूम यूजुअली घर में नॉर्थ वेस्ट में वो भी ट्रीटमेंट के साथ होने चाहिए। कभी भी बाथरूम साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में अगर आप बनवाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में हो सकते हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो ऊंचाई है फर्श की, ये 2 फीट घर से ऊंचा रहे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 6 से 7 इंच तो ऊंचा रहना ही चाहिए। टॉयलेट की सीट वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में हो। बाथरूम में मिरर जब लगाएं बाथरूम के मिरर को, तो बाथरूम के नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पर लगाएं और इसका जो शेप है ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होना चाहिए। गोल या ओवल मिरर अच्छा नहीं माना जाता। बाथरूम में दरवाजा लकड़ी का ही बनवाएं। भले ही उसके पानी के कारण खराब होने से क्यों ना बचाने के लिए आपको नीचे एल्यूमिनियम की शीट लगानी पड़े, लेकिन बाथरूम का दरवाजा हर हाल में लकड़ी का ही बनवाएं। बाथरूम में दरवाजा जरूर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। साथ ही उपयोग के बाद हमेशा दरवाजे को बंद रखें, वरना दरवाजे के बाहर आती नेगेटिव एनर्जी आपके करियर में इशू और बाधा पैदा कर सकती है। अगर लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देते और कोई बात कहीं आपकी कोई बात का इंप्रेशन नहीं पड़ता, तो गणेश जी की पूजा करें। कुंडली में जब बुध जो है वो मैलेफिक यानी कि नेगेटिव होने से बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। बुध स्ट्रांग होगा, दुश्मन शांत होंगे, आपकी बात का लोगों पर असर हो। आप लगातार 3 ट्यूसडेज लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल, 900 ग्राम मसूर की दाल और 1.25 किलो गुड़ एक तांबे के बर्तन में और 5 गुलाब के फूल, साथ ही साथ एक जैस्मीन ऑयल की बॉटल और 11 रुपए बांधकर मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे आपके दुश्मन शांत होंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में लगाकर सारी चीजें किसी गरीब को दे दें। जल्दी ही आपके जो दुश्मन, जो एनिमीज, जो आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है, वो दूर होगी। देखिए, वास्तु में घर का एक मेंबर कम से कम 1 मील किचन में ईस्ट डायरेक्शन में जूट के मैट पर बैठकर खाए। इससे क्या होगा? इससे घर के नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके लिए मेंबर्स अलग अलग दिन चूज कर सकते हैं कि किचन की ईस्ट में जूट के मैट पर बैठ के खाना है, एक दिन में एक बार एक मेंबर को। इससे घर में चोरी होने से भी बचाव होता है और इनकम जो है वो बढ़ती है।